ये कहानी शुरू होती है जुआन नाम के एक आदमी से। वो एक आर्टिस्ट है और उसकी पेंटिंग से कुछ पैसे तो आते हैं, जिसमें किसी तरह बस उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन जुआन सड़क पर बैठा एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा होता है। जब वो पेंटिंग पूरी करता है तो लड़की उसकी आर्ट को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी पेंटिंग शुरू करे, एक लग्जरियस कार वहाँ पर आकर रुकती है और कार में बैठा होता है शहर का सबसे अमीर आदमी। और जुआन के लिए सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि उसकी बगल में बैठी होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। वो आदमी जानबूझकर जुआन का मजाक उड़ाता है और उसके ऊपर वो पैसे फेंकता है और हंसते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे पूरे दिन की कमाई होगी। जुआन एम्बैरेस होकर वहाँ से अपने सामान समेट कर टूटे फूटे कार से अपने घर की ओर वापस लौट पड़ता है। उसका गांव, जो कि आर्टिस्ट का एक हेवन माना जाता है, हर जगह गैलरीज, स्टूडियोज और पेंटर्स के घर थे। घर लौटते समय उसकी मुलाकात अपने लैंडलॉर्ड से होती है, जो उससे उसके बकाए रेंट की डिमांड करता है, जिससे चढ़कर जुआन गुस्से में रेंट का पैसा उसके मुंह पर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो जाए, लैंडलॉर्ड उसे याद दिलाता है कि ये तो सिर्फ पिछले महीने का रेंट था और इस महीने का तो अभी बाकी है। जुआन उससे कहता है कि मैं बाद में दे दूंगा। ये सुनकर वो लैंडलॉर्ड इतना नाराज होता है कि वो उस पर पानी की बोतल फेंक देता है। लेकिन लड़ने के बजाय जुआन उस बोतल को उठाता और उसे अपनी प्लास्टिक बोतल्स की कलेक्शन में रख देता है, जिन्हें वो हर महीने बेचा करता था। वो लैंडलॉर्ड उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम हमेशा गरीब रहोगे। इसके बाद वो अपनी ड्रीम गैलरी देखने जाता है, जहाँ पर वो चाहता था कि कभी उसकी पेंटिंग्स भी लगे। हमेशा की तरह वो गैलरी के ऑनर से अपनी आर्ट को स्पॉन्सर करने की गुजारिश करता है, यहाँ तक कि कुछ पैसे भी ऑफर करता है। लेकिन ऑनर हंसते हुए कहता है कि ये पैसे तो यहाँ की 1 स्क्वायर मीटर वॉल स्पेस के लिए भी काफी नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। जुआन उसके पीछे जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसकी पेंटिंग देख तो ले। लेकिन वो ऑनर कहता है कि तुम्हारी आर्ट गार्बेज है। जुआन उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड टियोन को भी मेरा काम बहुत ही अच्छा लगता है। ऑनर ताना मारते हुए कहता है कि ओह, तुम अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो, उसी पर भरोसा है तुम्हें, तुम पागल हो चुके हो। फिर वो एक और पेंटिंग की तरफ इशारा करता है जिसमें बस एक पोटैटो बना होता है और कहता है कि ये पेंटिंग मुझे भूखा कर देता है और यही होती है असली आर्ट। ये सुनकर जुआन को बहुत ही हर्ट होता है। उसकी गर्लफ्रेंड टियान एक आई डिजीज की वजह से ब्लाइंड थी और उसे सिर्फ मसाज थेरेपिस्ट की ही नौकरी मिल पाई थी। लेकिन इस जॉब में उसे हर वक्त हरासमेंट का रिस्क रहता था, क्योंकि लोग उसकी ब्लाइंडनेस का फायदा उठाने की हमेशा कोशिश करते थे। एक दिन जुआन देखता है कि कोई उसे हरास कर रहा है। गुस्से में वो उन्हीं के साथ वही करता है जो उन्होंने टियान के साथ किया था। वो कहता है कि अब समझ आया कि ये गरीब लड़की कैसा फील करती है। लेकिन गिल्ट करना तो छोड़ो, वो सब मिलकर जुआन की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। मार खाने के बाद जुआन और टियान उसके अपार्टमेंट लौटते हैं। टियान उसके जख्मों का इलाज करती है, जबकि जुआन कहता है कि मैंने उन सबको बहुत पीटा। टियान, जिसने अटैकर्स की चीखें सुनी थी, वो जवाब देती है कि हाँ, मैंने उनकी पेन वाली चीखें सुनी थी। उसे एहसास नहीं होता कि दरअसल वो जुआन की ही दर्द भरी चीखें थी। टियान को खुश करने के लिए जुआन उसे गिफ्ट देता है, एक जोड़ी शूज का, जो कि उसे बहुत ही पसंद आते हैं और वो दोनों खुशी खुशी डांस करते हैं। जैसे ही जुआन उसे किस करने वाला होता है, टियान अचानक कमरे में किसी और की आहट सुन लेती है। वो पूछती है कि ये कौन है, तो जुआन जल्दी से झूठ बोल देता है कि ये बस उसका एक दोस्त है जिसका एविक्शन हो गया, इसीलिए ये यहाँ पे रह रहा है। वो अपने दोस्त से यहाँ तक कहता है कि वो अपनी आंखें बंद रखे ताकि टियान उसे नोटिस न कर पाए। फिर भी टियान को अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उस रात जुआन और उसका दोस्त रूफटॉप पर जाकर ड्रिंक करते हैं। वो इतना पीते हैं कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी एक स्पेसशिप उनके ऊपर आकर मंडराने लगता है। जुआन जागता है और वो हैरान होता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से टल्ली था। वो स्पेसशिप उनके नेबरहुड के ठीक ऊपर ठहर जाता है। जुआन देखता है कि उसमें से एक लड़की उतरती है जो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी दिख रही थी। वो 2 और लोगों की तरफ इशारा करती है और वो भी नीचे आते हैं और ऐसा लगता है कि वो यहाँ सिर्फ ड्रॉ करने आए थे। जुआन चुपके से उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन भूल जाता है कि कैमरा का फ्लैश ऑन है। वो एलियंस उसे देख लेते हैं और वो तुरंत ही अपने शिप के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते उनके हाथ से कुछ गिरता है। जुआन जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो तो एक पेन है, और चूंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट है तो वो उसे रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह जुआन इस बात से अब भी हैरान था। उसका दोस्त उसे देखकर हंसते हुए पूछता है कि मर गया था या बस सो रहा था। जुआन उसे रूफटॉप पर हुई पूरी घटना बताता है और हैरानी से उसका दोस्त उसी घटना के डिटेल्स पूरा कर देता है, जिसे सुनकर जुआन बिल्कुल हैरान होता है। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त ने भी एलियंस को देखा था, लेकिन वो दोस्त हंसते हुए समझाता है कि तू पूरी रात ये सब नींद में बड़बड़ा रहा था। यहाँ तक कि जुआन ने सोने से पहले उन 3 एलियंस की ड्राइंग भी बना डाली थी। जुआन को लगता है कि उसका दोस्त कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा और वो बाहर जाकर लोगों की पेंटिंग बनाने लगता है। लेकिन पेंटिंग के बीच में ही उसके कलर्स खत्म हो जाते और वो और भी कलर्स को ढूंढने लगता है, लेकिन सही शेड नहीं मिल रही थी। तभी उसे वो एलियन वाला पेन याद आता है।
वो टेस्ट करने का सोचता है और पहले वो कागज पर कुछ ड्रॉ करता है और तभी अचानक से वो चीज रियल बन जाती है। तो हैरान होकर वो एक एप्पल ड्रॉ करता है और जादू से वो एप्पल भी सचमुच ही सामने आ गया था। एक्साइटेड होकर वो उसे खाता है और टेस्ट भी बिल्कुल असली होता है। एक्साइटेड होकर वो सेब को जेब में रखता है और अपने दोस्त को दिखाने भागता है। वो उसे सब कुछ समझाता है और वो एप्पल भी दिखाता है। हमेशा की तरह उसका दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता। वो एप्पल खा भी लेता है और कहता है कि ये सब नॉनसेंस है, किसी हॉस्पिटल में चेकअप कराओ अपना। प्रूफ देने के लिए जुआन एक गोल्ड बार ड्रॉ करता है जैसा कि उसका दोस्त चाहता था, लेकिन वो गोल्ड बार असली नहीं बनता। उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और पेपर मोड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है और तभी अचानक वो नीचे से एक बूढ़े आदमी की चीख सुनते हैं। पेपर उसके सिर पर लग जाता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि वो ऊपर से ईंट फेंक रहे हैं, लेकिन फिर देखता है कि जमीन पर तो गोल्ड बार पड़ा है और बिना कुछ कहे वो उसे उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी जुआन का दोस्त पहली बार उस पर विश्वास करता है। वो कहता है कि एक और बड़ा गोल्ड बार बनाओ। जुआन वैसा ही बनाता है और इस बार वो दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वो तो सचमुच असली है। क्योंकि उनका कमरा बहुत छोटा था तो जुआन सोचता है कि क्यों ना एक बड़ा सा पैलेस ड्रॉ किया जाए। और जैसे ही वो ड्रॉ करता है अचानक शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पैलेस खड़ा हो जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं और पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है। ऑफिसर पैलेस का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुआन यहाँ पर ये रियलाइज करता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जुआन उस ड्राइंग को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका नहीं पता था। तभी उसे पेन पर एक बटन दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे दबाता है पैलेस तुरंत गायब हो जाता है, जो देखकर सारे क्राउड बिल्कुल हैरान हो जाती है। अपने कमरे में लौटकर जुआन का दोस्त सजेस्ट करता है कि हमें पैसे बनाना चाहिए, कम से कम $200 मिलियन। वो खुद भी बनाने की कोशिश करता है लेकिन बस नंबर ड्रॉ करता है और वो असल में भी नंबर ही रहते हैं। फिर जुआन पेन लेकर कैश के ढेर को ड्रॉ करता है और अचानक उनके सामने ढेरों नोट्स के बंडल आ जाते हैं। कुछ देर के बाद उनका बिल्डिंग ऑनर गुस्से में आता है और बाहर फैले गंदगी पर चिल्लाता है। फिर वो जुआन को भी डांटने आता है, लेकिन अचानक जुआन और उसका दोस्त अजीब से कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, जिन्हें वो अमीर लोगों का फैशन समझ रहे थे और वो पूरे मोहल्ले के सामने शो ऑफ करने लगते हैं। जुआन मोटी मोटी कैश की गड्डियाँ निकालकर अपने लैंडलॉर्ड पर फेंकता है और कहता है कि ये लो अगले 100 साल का रेंट। लैंडलॉर्ड ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक जुआन के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन जुआन यहीं पर नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद पड़ोसी देखते हैं कि वो 3 लग्जरी कार्स में आता है। चारों तरफ लड़कियां हंसती है, उसे एंटरटेन करती है और मजेदार बातें करती है। फिर वो एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी पहुंचता है, जहां से वो आखिरकार अपना सपना पूरा करने के लिए पैलेस खरीदना चाहता था। वो देखता है कि वहीं पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से $15 मिलियन का एक विला खरीदने की भीख मांग रही होती है, लेकिन आदमी साफ मना कर देता है। ठीक उसी वक्त जुआन सीधा सेक्रेटरी के पास जाता है और कहता है कि सिटी की सबसे एक्सक्लूसिव जगह में 2 पैलेसेस चाहिए। वो सामने ही कैश निकालकर दोनों का पेमेंट भी कर देता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ये देखकर बहुत ही जल जाती है और समझ जाती है कि उसे जुआन को छोड़कर बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी रात जुआन अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड टियान को सरप्राइज देता है और उसे नया पैलेस दिखाने ले जाता है। वो उससे पूछता है कि गेस करो सामने क्या है। टियान शांति से जवाब देती है वो $40 मिलियन का पैलेस, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, वही चीजें जो तुम खरीद रहे हो। जुआन को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि उसने ऑलरेडी सब समझ लिया, लेकिन सेलिब्रेशन फिर भी चलता रहता है। पैलेस का हॉलवे मेहमानों से भरा होता है और सब टियान को उसके नए घर की बधाई दे रहे होते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकती। जुआन एक लड़की को हायर करता है जिसका काम होता है टियान को सब डिस्क्राइब करना, शाइनिंग चैंडलर से लेकर पूरे पैलेस की ग्रैंड ब्यूटी तक। और सबके सामने जुआन उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन हैरान वाली बात ये होती है कि टियान उसे रिजेक्ट कर देती और वहाँ से चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता और पूछता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। टियान कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कंफ्यूज होकर जुआन पूछता है कि अगर प्यार करती हो तो सबके सामने मुझे एम्बैरस क्यों किया। टियान समझाती है कि मैंने ये तुम्हारे भले के लिए ही किया है। अगर हम शादी कर लेंगे तो तुम जिंदगी भर शर्मिंदा रहोगे, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, और अब जब तुम अमीर हो गए हो तो तुम किसी भी लड़की को चुन सकते हो। यहाँ पर जुआन उसे सच बताता है कि वो असल में अमीर नहीं है, बल्कि ये सब उसकी पेंटिंग्स की वजह से है। वो उसे एलियन की मैजिकल पेन वाली पूरी कहानी बताता है। टियान उससे कहती है कि तो फिर मेरे लिए आंखें बना दो ताकि मैं देख सकूं। जुआन को ये आइडिया बेहद पसंद आता है और वो लड़की जैसी ब्यूटीफुल आंखें बनाना शुरू करता है। लेकिन जब आंखें जिंदा होकर बाहर आती है तो वो गलती से मैंगफा के शोल्डर पर लग जाती है। डर के मारे वो जल्दी से पेन के इरेज बटन से उन्हें मिटा देता है। फिर दोनों सोचते हैं कि क्यों ना टियान का पूरा बॉडी ही ड्रॉ किया जाए और आंखें फेस पर सही जगह लगाई जाए। ड्राइंग में 5 घंटे लग जाते हैं। ड्राइंग पूरा होने के बाद टियान नर्वस होकर इंतजार करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि जुआन बस मजाक कर रहा था और वो डोर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है वो गायब हो जाती है और पेंटिंग के अंदर से बाहर निकलती है, वो भी बड़ी बड़ी आंखों के साथ।
टियान अब देख सकती थी। इस खुशी से पागल होकर जुआन उसे दुनिया दिखाने ले जाता है और वो दोनों चाइना भर में ट्रैवल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंगफा अपनी टिकटॉकर लड़की से प्यार कर बैठता है। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जुआन को आखिरकार आर्ट एग्जीबिशन भी मिलता है जहाँ पर उसकी पेंटिंग शोकेस होती है। जो पेंटिंग्स पहले कोई नहीं खरीदता था अब ऑक्शंस में करोड़ों में बिकने लगी थी। सबको लगता है कि जुआन की आर्टिस्टिक टैलेंट ने उसे अमीर बना दिया, लेकिन असलियत तो ये थी कि सब कुछ मैजिकल पेन का कमाल था। लेकिन उस पेन की एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्हें पता नहीं थी। वो चीजें कहीं से बनाता नहीं था बल्कि कहीं और से चोरी करके लाता था। जैसे कि टियान की आंखें जब वापस आई तो उसी मोमेंट पर एक फेमस एक्ट्रेस फिल्म सेट पर अचानक ही अंधी हो गई और ये शॉकिंग इंसिडेंट वायरल हो गया। इसी तरह जुआन ने जो पैसे ड्रॉ किए थे वो सीधे बैंक से गायब हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बैंक की तिजोरी से नोट्स गायब हो गए और पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच जुआन की एक्स बॉयफ्रेंड ली उस पर शक करने लगता है, जो नोटिस करता है कि अचानक जुआन इतना अमीर कैसे हो गया। और जब उसे मिस्टीरियस बैंक चोरी के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करता है। पुलिस पता लगाती है कि जिन नोट्स से जुआन ने प्रॉपर्टीज खरीदी थी उनके सीरियल नंबर्स बैंक से चोरी हुए नोट्स से मैच करते हैं। पुलिस जुआन और मैंगफा को उसकी आर्ट ऑक्शन से अरेस्ट कर लेती है। दोनों पुलिस को समझाते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की बल्कि उनके पास एक मैजिक है जिससे कुछ भी अपीयर हो सकता है, लेकिन पेन का जिक्र वो नहीं करते। पुलिस को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि कुछ भी मांगो हम बना देंगे। तो यहाँ पर पुलिस फरारी मांगती है तो जुआन और उसका दोस्त सबको मुंह फेरने को कहते हैं और चुटकी में एक रेड फरारी स्टेशन के अंदर खड़ी हो जाती है, जो देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। चोरी का पक्का सबूत न मिलने के कारण दोनों को रिलीज कर दिया जाता है। उसी रात दरवाजे पर नॉक होता है और दोनों डर जाते हैं कि पुलिस फिर से तो नहीं आ गई, लेकिन वो जुआन की एक्स निकलती है। उसका हस्बैंड ली उससे जेलसी में मारता पीटता था। वो जुआन से माफी मांगती है कि उसने उसे पैसे के लिए छोड़ दिया। वो बताती है कि अब वो ली से डिवोर्स लेकर अपने परिवार के पास वापस जा रही है। जुआन उसे कहता है कि खुद को ब्लेम मत करो, उस वक्त मैं गरीब था, पापा हॉस्पिटल में थे और तुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें वो दिया। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। लेकिन जुआन से यहाँ पर गलती हो जाती है कि वो उसे मैजिकल पेन का सीक्रेट बता देता है और अपना सेफ खोलकर पेन दिखा देता है। उसे पता नहीं था कि ली ने उसकी एक्स के कपड़ों में हिडन कैमरा लगाया था। उसने सब कुछ अब देख लिया था। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट पढ़ रहा होता फरारी चोरी के बारे में। वो फरारी ऑटो एक्सपो से गायब हुई थी जो जुआन ने क्रिएट की थी। ऑफिसर तुरंत जुआन के घर पर पहुंचता है। वो डिमांड करता है कि पेन सरेंडर कर दो। पुलिस उसे वार्निंग देती है कि वरना तुम्हें चोर समझा जाएगा। जुआन मान जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि पेन चोरी हो चुका है। वो अब ली के हाथ में थी। ली पेन का इस्तेमाल अपने असिस्टेंट्स के साथ करता है। सबसे पहले वो एक शानदार आर्ट गैलरी बनाता है और उसके बाद रॉयल आउटफिट्स और ग्रैंड पैलेस ड्रॉ करता है। वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है और मैगजीन की कवर गर्ल को ड्रॉ करके उसे असली बना लेता है ताकि उससे शादी कर सके। उसी मोमेंट पर वो असली गर्ल जो ब्यूटी पेजेंट में एक कंटेस्टेंट थी वहाँ से गायब हो जाती है और ली के पास पहुँच जाती है, जिससे पुलिस उसे आसानी से ट्रैक कर लेती है और बताती है कि पेन चीजें बनाता नहीं बल्कि चोरी करता है। लेकिन ली ये मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। फिर उसका असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि वो एक नया प्लेनेट ड्रॉ करे और पुलिस से भाग जाए। ली मान जाता है और एलियन स्पेसशिप ड्रॉ करता है और वो तुरंत आ भी जाती है। एलियंस उससे उतरते हैं जो कि गुस्से में और भी डरावने थे। वो पूछते हैं कि किसने उन्हें बुलाया है और उनका डिवाइस कहाँ पर है। ली उन्हें वो पेन वापस करने के बजाय एक टैंक ड्रॉ करता है और उसमें घुसकर वो एलियन पर एम करता है, लेकिन वो एलियंस कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो कैनन उसी की तरफ मोड़ देते हैं और उसे बुरी तरह हरा देते हैं। ली पेन को सरेंडर कर देता है। एक एलियन पेन को देखकर गुस्से से पूछता है कि इसे पेन क्यों बनाया गया। तब जुआन आगे आता है और कन्फेस करता है कि मैंने ही इसका शेप पेन में बदला था। एलियन उसकी ईमानदारी से काफी प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि अर्थ हमारी प्लेनेट जैसी ही है, अच्छाई और बुरी से भरी हुई, और वो शांति से जाने की बात करते हैं। जाने से पहले जुआन उनसे एक फेवर मांगता है, जो कुछ भी पेन ने बनाया है उसे उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस भेज देने का। एलियन मान भी जाते हैं और एक झटके में सब कुछ गायब हो जाता है। टियान की आंखें तक भी गायब हो जाती है। सब कुछ अपने असली जगह पर लौट जाता है। एलियंस देखते हैं कि चारों तरफ पुलिस उन्हें घेर चुकी है। क्योंकि स्पेसशिप भी अपनी जगह लौट गई, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो सुपर ह्यूमन स्पीड से गायब हो जाते हैं। पुलिस ली और उसके असिस्टेंट्स को अरेस्ट कर लेती है इस ब्यूटी क्वीन को किडनैप करने के लिए, जो मैगजीन से खींची गई थी। ली की वाइफ जुआन से माफी मांगती है और कहती है कि हिडन कैमरा के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, और इस तरह से जाकर इस मैजिकल पेन की कहानी खत्म होती है और सबकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है।
अब कोई भी जुआन की पेंटिंग्स नहीं खरीदता, लेकिन टियान अपना ब्यूटी सैलून दोबारा खोल लेती है और आखिरकार जुआन और टियान शादी कर लेते हैं और उनका एक खूबसूरत सा बच्चा भी होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी की सबसे फेवरेट पार्ट आपको क्या लगी।